गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस या गर्भकालीन मधुमेह, यानी ऐसी मधुमेह या डायबिटीज़ जो प्रेगनेंसी के 20 हफ्ते के बाद पहली बार आपको होती है और डायग्नोज की जाती है। अब इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, किन लेडीज़ में हम इस तरह की डायबिटीज़ को ज़्यादा पाते हैं। तो अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, अगर आप प्रेगनेंसी से पहले से ही ओवरवेट हैं, अगर आपकी पिछली प्रेगनेंसीज़ में आपको शुगर बढ़ा था, डायबिटीज़ हुई थी तब, अगर लाइफस्टाइल सेडेंट्री है, जंक फूड का इंटेक ज़्यादा है, या फिर आपकी एज प्रेगनेंसी के टाइम 35 ईयर्स से ज़्यादा है, 35 साल से ज़्यादा है, तो ये सभी इसके रिस्क फैक्टर्स हैं। अब इसके सिम्टम क्या हैं? तो कुछ सिचुएशंस में जो माइल्ड शुगर एलिवेशन है, इसमें कोई सिम्टम लेडीज़ नहीं बता पाती या वो इसे नॉर्मल सिम्टम प्रेगनेंसी के समझकर इग्नोर कर देती है। मगर इसके सिम्टम्स हो सकते हैं ज़्यादा प्यास लगना, ज़्यादा भूख लगना, बार बार यूरिन का आना, या फिर बार बार यूरिन इन्फेक्शन या वेजाइनल इन्फेक्शंस होना, या फिर एबनॉर्मल वेट गेन। और आपके डॉक्टर जब आप चेकअप के लिए उनके पास जाते हैं तो प्रेगनेंसी की बहुत शुरुआत में ही ब्लड टेस्ट करके शुगर चेक करते हैं, जिससे ये पता चल जाता है कि शुगर कैसा चल रहा है। इसके आगे आगे चलते भी जो बराबर तरह से शुगर का चेकअप प्रेगनेंसी में किया जाता है, जिससे ये डिटेक्ट हो सकता है कि क्या आपको गेस्टेशनल डायबिटीज़ तो नहीं है। अब इसका मैनेजमेंट और प्रिवेंशन, तो अगर आप चाहते हैं कि आप हेल्दी रहें और आपको गेस्टेशनल डायबिटीज़ नहीं हो, तो इसके लिए प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करने से पहले ही अपना ध्यान रखना शुरू करें। लाइफस्टाइल अच्छा रखें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, बहुत ज़्यादा मीठा, बाहर का बना खाना, गरिष्ठ भोजन, प्री प्रोसेस्ड फूड या फिर जंक फूड, इन सब का सेवन नहीं करें, घर का बना अच्छा खाना खाएं। साथ में ही स्ट्रेस नहीं करें, एडिक्वेट स्लीप, रेगुलर स्लीप पैटर्न रखें, अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखें, स्मोकिंग, अल्कोहल, कैफीन, इन सब का इंटेक ज़्यादा नहीं करिए, और कोई ना कोई अपनी हॉबी फॉलो कीजिए जिससे आप स्ट्रेस को कम कर सकें। मेडिटेशन और योगा भी इन चीज़ों में बहुत यूज़फुल है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो ईयरली हेल्थ चेक ज़रूर कराइए, डायबिटीज़ को टाइम से पहले यानी प्री डायबिटिक स्टेज में ही डिटेक्ट कर लीजिए। इन बातों से आप डायबिटीज़ से बच सकते हैं। डायबिटीज़ का इलाज, तो सबसे पहला काम है अपने खान पान को नियंत्रित करना। तो अपने डॉक्टर से डाइट चार्ट ले लीजिए। आपको जो जनरली जो चीज़ें अवॉइड करनी हैं वो हैं ज़्यादा स्टार्ची फूड जैसे आलू या चावल, बहुत ज़्यादा मीठा, स्वीट्स, टॉफ़ीज़ या फिर बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड जैसे चिप्स या नमकीन्स। साथ में ही अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी खाते हैं, बाहर का बना खाना खाते हैं, प्रोसेस्ड फ्लोर्स या मैदा, ये सब चीज़ें, बहुत ज़्यादा मीठे फल जैसे कि आम या अंगूर, इन सबको अवॉइड कीजिए। अपने खाने को छोटे छोटों में हिस्सों में यानी कि फ्रीक्वेंट फूड्स आपको लेने हैं जो कि छोटे पोर्शंस हों। हर फूड में आपको हर मील में ज़रूर कुछ ना कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और रफेज इंक्लूड करना है, इससे भी आपको डायबिटीज़ मैनेजमेंट में फ़ायदा मिलेगा। होल ग्रेन्स खाइए, जो प्रोसेस्ड फ्लोर्स हैं वो नहीं लीजिए। अपने डॉक्टर से लगातार बात करते रहिए। रेगुलर होम मॉनिटरिंग ऑफ शुगर, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रेगनेंसी डायबिटीज़ मैनेजमेंट का। तो डायबिटीज़ को मॉनिटर कीजिए। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो डायबिटीज़ कंट्रोल करने की गोलियां या फिर कुछ सिचुएशंस में इंसुलिन भी आपको लेना पड़ सकता है। फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है डायबिटीज़ कंट्रोल का, तो रेगुलर फिज़िकल एक्टिविटी जैसा कि आपके डॉक्टर आपको बताएं। और एक और चीज़ जो आपको नहीं भूलनी चाहिए वो है रेगुलर चेकअप्स डॉक्टर के पास और रेगुलर अल्ट्रासाउंड, क्योंकि प्रेगनेंसी की वजह से जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको हम अल्ट्रासाउंड करके, जैसे कि पानी ज़्यादा बढ़ना बेबी के अराउंड, या गुड वेट का बेबी है या फिर छोटे वेट का बेबी है, इन सब दिक्कतों को टाइम से डिटेक्ट करके हम इम्प्रूव कर सकते हैं। सो टेक केयर एंड स्टे हेल्थी।